आ मेर जट डोंट केयर। ये देखो इनको देखो ये देखो मक्खी की तरह। ये तो मान ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ से जाके कहाँ जाएंगे ये। दो बंदों ने मिलकर ये लिया। हमें एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम मिला है, तो हमें ये जो है ना, ये थोड़ा अपना ख़राब हो गया है, तो इसको इससे रिप्लेस करना है। ओ भाई कैसी शक्ल हो रही है, जंगली बने हुए हैं एकदम। बाल देखो, दाढ़ी देखो, ओ माय गॉड। एक अच्छा इंट्रो कैसे शूट कर पाएंगे आप? ऐसे तो तुम मेरी अभी शक्ल देखकर ही भाग जाओगे, लेकिन शक्ल से क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को ये है कि थोड़ा ग्रूमिंग रखनी चाहिए। और वैसे भी अब तो कटिंग चल रही है, तो इसमें भी ग्रूमिंग नहीं करी तो फिर क्या किया। तो कैसे हो मेरे मित्रों, वेलकम टू एपिसोड नंबर 7। एंड जैसे कि मैंने अपना पिछला एपिसोड देखा, तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वर्कआउट। भाइयों को चाहिए मसाला, कि कुछ दिखाया जाए, ओमेगल शोमेगल, वो भी करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा बॉडी वगैरह अच्छे से चिजल सी हो जाए ना। अभी 5th वीक के हिसाब से भाई वेस्ट कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट में इम्प्रूवमेंट है। बस अब थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए एब्स में, तो मतलब एक छठे हफ्ते में मेरे को लग रहा है फिर वी विल बी रेडी टू एक्सपोज। और फिर वो होता है ना कि हम अंग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो ऐसा लगता है कि अभी हम उस स्टेज तक पहुंचे नहीं हैं, थुलथुले हैं, नाम की कटिंग चल रही है। लेकिन मतलब शुरुआत में ऐसे ही लगता है हो नहीं रहा, बट इट इज मैन वर्किंग। हाँ, बस ये होता है कि ज़्यादा जल्दी अगर तुम देख लोगे तो फिर भाई मसल बहुत ज़्यादा लूज कर दोगे। और मसल ही है जो एक हार्ड अर्न चीज़ होती है कि तुमने बल्क किया, तुमने कट किया और उसमें भी तुमने अपनी मसल गंवा दी, तो भाई फिर यू डिड समथिंग नहीं, यू डिड एवरीथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग। तुम्हें थोड़ा उसे स्लो डाउन करना चाहिए था, और बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तो हम जा रहे हैं अपना लेग वर्कआउट करने। वैसे तो मन बिल्कुल नहीं है, हल्का बुखार वगैरह। अब इन सब चीज़ों की तो मेरे को आदत हो गई है। और मैंने ये देखा है कि नीचे जो मेरे स्वेलिंग वगैरह थी तो वो बढ़ सी गई है। तो हमें यही लगता है कि ये अब हमारे साथ ऐसी ही रहेगी, ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी। लेग डे वाले दिन ही ये एकदम निकल जाती है। और वही है, वो है ना, एडक्टर्स वाली मशीन में ज़्यादा करता हूँ तो खिंचाव पड़ता है। और प्लस जो लेग रेजेस करता हूँ उस पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। एंड मेरे जब भी मैं एब्स कर रहा हूँ ना, तो मेरी नेवल है जहाँ, उसके अगर मैं मेरा लेफ्ट या इनका लेफ्ट, मतलब मैं सामने से खड़ा हूँ तो तुम्हारी तरफ से लेफ्ट, हाँ, तो अगर तुम्हारा लेफ्ट देखा जाए, मतलब मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो सामने से, तो मेरे को वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो होता है ना एक नाड़ वगैरह हिल जाना और ये सब चीज़ें, तो मेरे को लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से हो रही है। सो वी आर मेकिंग श्योर कि कुछ ऐसी ऊट पटांग सी हरकत ना हो, हम एकदम सेफ प्ले करें और अपना जो गोल है वो अचीव करें। तो अभी हम जा रहे हैं लेग्स करने। लेग्स में फोकस ये है कि मैं आज अच्छी स्क्वाट्स करूं, लेकिन मेरे को 3 प्लेट के बाद देखना पड़ेगा कि क्या मैं उस चीज़ के लायक हूँ भी या नहीं। तो वो हमें वहीं पता लगेगा। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं भाई थोड़ा खिंचाव वगैरह आ रहा है, तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि मैं थोड़ा सा बैक डाउन कर दूँ। तो अभी चलते हैं जिम।
तो वर्कआउट के लिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो पिछली 1-2 वीडियोस जैसे मैंने देखी है उसमें मैंने माइक भी यूज़ किया था जो कि मैंने अभी ख़रीदा था, लेकिन उससे इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो नहीं पाया। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द वर्कआउट, हम वर्कआउट चालू कर रहे हैं स्क्वाट से एंड ये हमारा फर्स्ट सेट है। तो फर्स्ट सेट पे मेरे को काफ़ी बेहतर लग रहा था, कोई भी एज सच जो एक रफनेस होती है और स्क्वाट्स में मेरे को लगने लगता है ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो सब नहीं था। ये भी है कि मैं इसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वो है कि मेरे को ज़्यादा डीप जाके अपना कुछ 1-2 चीज़ें खिंचवानी नहीं है। खिंचवाने से मेरा मतलब जो मैंने पहले मेंशन किया था नस वगैरह खींचने से वो है, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि वो सारी चीज़ें हो सकती है, तो ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए और अपना जो मोशन है और जो स्क्वाट्स है मतलब ये लगा लो कि स्लो एंड कंट्रोल होने चाहिए और मसल पूरा एंगेज, क्वाड्स पूरे एंगेज होने चाहिए, ये है फोकस। तो जैसे कि अपना पहला सेट रहा, पहला सेट मेरे को काफ़ी बेहतर लगा, तो मेरे को लगा कि कुछ बढ़ा लेना चाहिए। तो 10-10 kg का मैंने सोचा कि क्या ही बढ़ाना है, तो एक प्लेट और ही बढ़ा लेते हैं, सीधा टाइम वेस्ट क्या करना। एंड इस पे अपना एक वैलिडेशन लेकर बहुत लंबे टाइम के बाद मैं कर रहा हूँ, आज पता लगेगा कि भाई हम कितने उसमें हैं, पानी में हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपनी रेप रेंज जो मैंने टारगेट रखा है वो है 5 से 7 के रैप के बीच में। अगर 5 रैप भी आते हैं तो मेरे को लगता है कि हाँ इट इज़ गुड, क्योंकि मैंने 5 रैप पहले मार रखे हैं, लेकिन कटिंग में आई डोंट नो कि कैसा रहेगा। एंड बेल्ट वगैरह तो अपन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बेल्ट की मेरे को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती नहीं है, लेकिन हाँ नी स्लीव्स की ज़रूर लगती है क्योंकि नी स्लीव्स में मेरे को नी में ज़्यादा पेन होता है। बाकी अब देखते हैं कि हम कितने रैप मार पाए, 5 मार पाए कि नहीं मार पाए, और कितने हमें चक्कर आए, कितनी हमें ये स्क्वाट ऐसी लगे कि वो तो अनफॉर्चुनेटली हम बस 3 ही रैप मार पाए, 3 रैप में ही अपने को चक्कर आ गए। एंड हमारी हालत तुम देख ही सकते हो कि भाई एकदम ये जो लेग्स थे मेरे पूरे सुन हो चुके थे, जो क्वाड्स था स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड प्लस जो तुमने स्क्रीमिंग जो चिल्लाने की आवाज़ सुनी भाई वो मेरी नहीं थी, वो पीछे से कोई लड़का वो आर्म्स मार रहा था, वो मेरे से ज़्यादा चिल्ला रहा है। बताओ मैं स्क्वाट्स मार रहा हूँ तो नहीं चिल्ला रहा, वो चिल्लाए जा रहा है। तो उस क्रेज़ी सेट के बाद हम एक अपना लास्ट फाइनल सेट रखते हैं एंड इसमें ये रहता है कि हमको रुकना नहीं है कोई, मतलब ये होता है ना कि तुम्हें पूरा स्क्वाट करते हो, जैसे मैं अभी खड़ा हो गया हूँ तो ये पॉज कम से कम लेना है, कम से कम रैप में लेना है और जल्दी से जल्दी, मतलब ये लगा लो कि जो वो है ना क्वाड्स हैं वो एकदम जल जानी चाहिए, बर्न बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये है हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। पहली एक्सरसाइज में ही पूरा ड्रेन हो चुका हूँ। ये हमने अभी चेक किया कि हमारी स्वेलिंग या फिर नीचे कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो गई है। तो अब जो हम लेग प्रेस करेंगे, लेग प्रेस पे अपना कोई नहीं है कि वेट वगैरह ज़्यादा मारना है, वेट हमने अपना स्क्वाट्स में अपनी संतुष्टि कर ली है। तो इसमें बस रैप्स मारने हैं और रैप्स मोशन है जो एक ये लगा लो कि अप एंड डाउन है, उसको अच्छे से कंट्रोल करना है और जितने हो सके मैक्सिमम रैप्स। तो उसके स्क्वाट्स के मैंने 3 सेट लिए थे, इसके भी मैंने कम से कम 2 से 3 सेट लिए हैं। इसमें मैं सच बता रहा हूँ मेरी टांगें इतनी ज़्यादा कांपने लगी थी, वो तो मेरे को पता नहीं मैंने ये कैसे किया है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मेन कंपाउंड लिफ्ट्स, हैवी लिफ्ट्स कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने फिनिशर्स की साइड में। तो लेग कर्ल्स मैं हैमस्ट्रिंग्स को पहले कर रहा हूँ। वैसे तो मैं जैसे क्वाड्स ज़्यादा पम्प्ड आउट है मेरे, बहुत ही ज़्यादा, इवन मेरे जो क्वाड्स हैं जो पैड पे लग रहे हैं वो भी पम्प फील हो पा रहा है, लेकिन हैमस्ट्रिंग्स ज़्यादा वीक है तो हैमस्ट्रिंग को प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड हैमस्ट्रिंग में वेट वगैरह तो अब मेरे पे नहीं लग पाता है, पहले तो मैं फुल स्टैक भी मार लिया करता था कैसे तैसे करके, लेकिन अब ये लगा लो इस पे मैंने कम से
इतना ही लगा रखा होगा, समथिंग 40-45 के आसपास। लेकिन इसमें भी तुम देख सकते हो ये बट विंग मेरा कैसा हो रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और हैमस्ट्रिंग्स में उतनी ताकत ही नहीं है। इवन ये लगा लो, मैंने तो ये सोचा था कि 15 रैप रेंज रखूं, लेकिन वो 10, 9, 8 इतना ही हो पा रहा था, और उसमें भी मेरे को ड्रॉप लेना पड़ रहा था कि एक्स्ट्रा जो ब्लड फ्लो है और जो मसल को है मैं अच्छे से तोड़ पाऊँ। तो सारी एनर्जी ड्रेन करने के बाद हम आ गए हैं फिनिशर्स पे, लेग एक्सटेंशन। और लेग एक्सटेंशन में हमें अब 200% देना है। तो हम करेंगे क्या, हमें करना है होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स। यस, अब इससे ही तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा रैप्स नहीं लग पाएंगे। इवन मेरा टारगेट तो ऐसा था कि 10-12 रैप रेंज मेंटेन कर लूँ, वही बहुत है। लेकिन 10-12 भी बहुत ही ज़्यादा टफ है। और क्वाड्स के अंदर ऐसा पंप आई कैनॉट इवन एक्सप्लेन हाउ, मतलब ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा तगड़ा था। एक ही सेट, ये फिनिशर वाला लास्ट सेट था मेरा, बाकी तो मैंने नॉर्मली किए थे, लेकिन एक सेट मैंने सोचा था कि आई विल गोइंग टू डू एंड गिव एवरीथिंग। एंड जैसा तुम देख सकते हो कि मैंने पॉज ले लेकर 10 से 12 रैप कंप्लीट करे हैं, क्योंकि 2-3 करते हुए ही मेरे को इतना ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ रहा था मेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका हूँ। लेकिन जो काम करना है वो करना है। हम ट्रेन करने आए हैं एक तगड़ा लेग सेशन बेबी। इफ़ योर लेग्स आर नॉट लाइक दीज, यू आर नॉट पुशिंग योर सेल्फ मेंटली और ड्रेन नहीं हो भाई, डू दैट अगेन। तो एंड में हम करते हैं वॉकिंग लंजेस वेटेड से। ग्लूट्स की एक्सरसाइज हम बहुत टाइम से मिस कर रहे हैं, तो मैंने ये एक ही सेट लिया है। एक सेट में जितना मतलब जितना भी कवर कर पाए और जितना भी हो पाए उतना काफ़ी है। मैंने ये नहीं चाहता कि ग्लूट्स करते करते मेरी आत्मा सी बाहर ही आ जाए अब। नाउ इट्स टाइम टू चेक कि जितनी भी अपने मेहनत करी है 1-2 घंटा लगा के, वो कितनी रंग लाई है और कितना हमारा जो ब्लड फ्लो एक्सटेंशन में इंक्रीज हुआ था वो पंप कैसा है। लेकिन कंडीशन वाइज मैं कहूँ, जैसे हम कटिंग पे हैं तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो वेनी लुक आने में अभी भी टाइम है। मेरे को लग रहा था कि अब तक आ जाएंगी, लेकिन वही है, जैसे लोअर बेली फैट है ना, वो एंड तक जाते जाते कटता है। तो मेरे को लग रहा है मेरे बॉडी पार्ट का जो क्वाड्स हैं वो ऐसे ही हैं कि ये एंड में जाके ही वो ग्रेनीनेस जो आती है ना, एक तुम्हारे क्वाड्स के अंदर जो वेन्स आती हैं और पीछे हैमस्ट्रिंग्स तुम्हारी अलग से ही दिखाई देती है, तो वो एकदम एंड में आएगा। लेकिन वर्कआउट वाइज पंप तुम देख सकते हो कैसा है। बाकी मेरे को बताना यार कि ये जैसे मैंने वॉइस ओवर किया है तो ये वॉइस ओवर कैसा है। हमें ये अभी जैसे माइक वगैरह को मेरे को पता नहीं लग रहा है, मैंने मंगवाया था एक अच्छा सा वो था हॉली स्टार का, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। वो ये लगा लो चल ही नहीं पा रहा। कैमरा में चल पा रहा है और एंड्रॉयड में चल पा रहा है, लेकिन उसमें आईफोन में चल ही नहीं पा रहा। तो आई विल फिगर इट आउट। तो मैंने एक थोड़ा सस्ता सा मंगाया था, लेकिन वो वर्क नहीं करा। तो लेट मी नो कि कैसा है। बाबे दिया मेरा जट डोंट अभी बज रहे हैं 2-2:15 ओवरऑल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली। हम सोच के तो ये आए थे कि जाम ना मिले हमें और हम स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाएं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, ये ऐसा रोड है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ होती नहीं है कि तुम्हें जाम वगैरह देखने को मिले। लेकिन ये देखो इनको देखो, ये देखो मक्खी की तरह, ये तो मान ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कहाँ से जाके कहाँ जाएंगे ये। देख फंस गए भाई साहब। बाइक वालों की टक्कर नहीं है। अरे भैया कैसे, टू बी कंटिन्यूड।
पूरा रेगुलर है, ठीक है। अब कलर की मैं बताता हूँ, कलर सेम रहेगा, ठीक है। ये कलर एकदम गर्म कपड़े, बट वो रेगुलर नहीं है, फुल यूज है, इसका फैब्रिक कलर। ये मिला है, बताओ। इतनी दूर आए हैं चल के और सिर्फ एक ये मिली है। कैसी लग रही है? ओ आ रहा है धीरे धीरे। Oh my God. Oh my God. कैसा लगा भाई? ये और ये है अपनी वैसे। ओह वो आ रहा है। ये है साइज है इतना सा। यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ ऐसे। दो बंदों ने मिलकर ये लिया, बताओ। दो बंदों ने मिलकर। अंकल बहुत दुखी लग रहे हैं। ओके तो एक्चुअली क्या है कि हमें एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम मिला है। तो हमें ये जो है ना, ये थोड़ा अपना ख़राब हो गया है, तो इसको इससे रिप्लेस करना है। एंड अभी हो रहे हैं कितने, 12 बज रहे हैं। तो मौसम का हाल कुछ ऐसा है। बाकी नहाना धोना तो हमने किया नहीं है कि पहले इसको हम रिप्लेस कर लें, देन वी आर गोइंग टू डू दैट। एक जिम्मेदारी वाला काम है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शो यू। तो अभी हमने 1 2 3 एक और खोला, हाँ 4 खोल दिए हैं और ये रह रहे हैं। 1 2 कहाँ गया, 3 4 ये और खुलने हैं। फिर वी आर गुड टू गो टू चेंज। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा भाई, कितनी भी बॉडी बनाओ, मसल बनाओ, कोई भी एक्सरसाइज करो ना करो, लेकिन ये सारे काम ज़रूर, बंदर तो नहीं आ गया, तो ये सारे काम ज़रूर आने चाहिए। बिकॉज एक बार तुम बड़े हो जाओगे तो यू आर द ओनली वन टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो अरे यार हट ही नहीं रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है ये, क्या है बताओ। ये देखो, तो ये चीज़ है। बाकी हम बैक टू वर्क हो जाते हैं जल्दी से, और जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 बोल्ट रह रहे हैं, तो 7 बोल्ट खोल के इसे चेंज करते हैं जल्दी से। तो हमने सारे बोल्ट जो हैं वो लगा दिए हैं एंड सक्सेसफुली जो हमें रिप्लेस करना था शीट को, वो हमने कर दिया। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो यही है वो। बाकी तुम हालत देख ही सकते हो, इसको चेंज करने में क्या हालत हो गई है। पूरे हाथ ऐसे हुए पड़े हैं इंजन के, देखो हाथ पूरे, और पूरी हालत तुम देख सकते हो। बाकी धूप वो है कि धूप थोड़ी सी कम हो गई, इस वजह से हम बच गए, नहीं तो ज़्यादा हमारी हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। तो ये है, बाकी हवा अच्छी चल रही है,
काम करने के बाद अगर ऐसी हवा चले अच्छी सी तो यू विल फील गुड या। तो बाकी या हमने ये सब किया। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग अप, कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड।